लेक्चर जो आज के लेक्चर है वो पंक्चुएशन के हवाले से है और सब क्लासेस के हवाले से है। अब सब क्लास क्या है? इसे डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, सब कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। अब सब क्लास एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये ऐसे क्लास होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं एक क्लास पे, जो कि डिपेंडेंट होगा मतलब विच जो कि स्टैंड इटसेल्फ नहीं होगा, दूसरे क्लास पे डिपेंडेंट होंगे। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सब क्लास है क्या। एक एग्जांपल देंगे फिर आप या आई डोंट नो व्हाट यू आर पीपल फेसिंग प्रॉब्लम अगेन अगेन। कोई कह रहे कि सही है, कोई कह रहे कि रोटेट कर लिए। आई थिंक आप अपने मोबाइल को फिक्स कर ले तो सही रहेगा। अब तक सही है ना? स्क्रीन भी क्लियर है? इज इट एवरीथिंग ओके? नो प्रॉब्लम। ओके मिस्टर इज सेइंग ठीक है कह रहे। ओके ओके। तो सब क्लास क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अब अभी स्टार्ट किया हमने लेक्चर। तो सब क्लास क्या है? सब क्लास का मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ आएंगे। आई रीड, आई रीड, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिखूंगा। आई रीड, आई रीड ये क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है। आई रीड बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज आई लव, बिकॉज आई लव स्टोरीज। ठीक है, बिकॉज आई लव स्टोरीज, ये है हमारा सेंटेंस। आई रीड बिकॉज आई लव स्टोरीज। मैं सब क्लास समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रहा है, बिकॉज आई लव ये सब्जेक्ट हो गए, ये हमारे वर्ब हो गए। अब देखो ये क्लास है। क्लास किस कहते थे? क्लास कहते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो वो क्लास कहते थे। अब यहाँ पे भी क्या है? सब्जेक्ट वर्ब है। ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, लेकिन ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। अब इस सेंटेंस को इस पार्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये पार्ट इस क्लास को, इस क्लास नंबर, इसको मैं 2 कहेंगे, इसको 1 कहेंगे। अब ये क्लास को इस क्लास की यानी क्लास 2 की जरूरत नहीं है, ये खुद फुल मीनिंग दे रहा है। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, फुल मीनिंग दे रहा है। तो ये क्या है? आपका इंडिपेंडेंट क्लास भी कहता है, इसी को मेन क्लास भी कहता है। लेकिन ये देख लो, बिकॉज आई लव स्टोरीज, क्योंकि मुझे कहानी पसंद है। इसमें आपको फुल मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे कहानी पसंद है। इसका मतलब क्या है? आपका सेंटेंस, आपका क्लास इनकम्प्लीट है। इससे पहले या इसके बाद कोई न कोई बात जरूर करनी होगी। यानी ये क्या है? ये डिपेंडेंट है, फुल मीनिंग नहीं दे रहे, डिपेंडेंट है ये। किस पे डिपेंडेंट है? इस वाली क्लास पे, यानी क्लास 1 पे, इंडिपेंडेंट क्लास पे ये क्या है? डिपेंडेंट है। तो ये क्लास कहलाता है सब क्लास, जो कि किस पे है? मेन क्लास पे डिपेंडेंट है, इसे कहते हैं मेन क्लास। आई होप, क्योंकि मुझे कहानी पसंद है, क्योंकि मुझे कहानी पसंद है। अब बात अधूरी लग रहा है, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। अब इसके फुल साइंस के लिए हमें ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये इंडिपेंडेंट कहते हैं, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अब एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है, उससे आपको समझ आएंगे। तो क्लास के 2 टाइप हो गए, एक इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास का खुद सब्जेक्ट वर्ब होगा और दूसरे क्लास के जरूरत नहीं है, विच कैन स्टैंड इटसेल्फ। ठीक है, मीनिंग की कंप्लीट
सेंस के लिए दूसरे क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, उसे कहेंगे क्या, मेन क्लास कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। लेकिन डिपेंडेंट क्लास या सब क्लास ऐसे क्लास होते हैं जिसके लिए दूसरे क्लास की ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है, किसके लिए, फुल मीनिंग के लिए। बिकॉज आई लव स्टोरी, क्योंकि मुझे कहानी पसंद है। भाई किस लिए, कौन सी कहानी, ठीक है। आप बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लास की हवाले से हम पंक्चुएशन पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट का तो हमने कल थोड़े बहुत कर लिया था, ठीक है। उसमें सेमी कॉलन और फुल स्टॉप में क्या डिफरेंट है, कामा कहाँ यूज होगा, ये चीजें तो हमने कर ली थी। अब एडवर्बियल, देखो सब क्लास के भी बहुत सारे टाइप है, ठीक है, बहुत सारे टाइप है। एक एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, एक नॉन क्लास कहते हैं, ठीक है, एडवर्बियल क्लासेस होते हैं। इनके भी फर्दर टाइप है जो कि आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम पंक्चुएशन देख रहे हैं, फिलहाल हमारा फोकस है पंक्चुएशन। तो एडवर्बियल की बात करो। सबसे पहली बात, एक मैं सेंटेंस लिखूंगा, फिर इसके हम पंक्चुएशन करके देखते हैं, फिर आपको भी एक सेंटेंस दूंगा मैं। देखो, अगर ये बात करें सब क्लास और फ्रेजेस की, द रूल्स अबाउट कॉमर्स विथ सब क्लासेस एंड फ्रेजेस आर नॉट वेरी एग्जैक्ट। वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, नॉट वेरी एग्जैक्ट, ठीक है, वो तो फिक्स नहीं होता है। जनरल, इन जनरल वी कैन यूज कॉमा अराउंड एन एडवर्बियल फ्रेज और क्लास। जब भी एडवर्बियल फ्रेज आ जाए या क्लास आ जाए तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, कामा का इस्तेमाल करते हैं। कामा आर मोर लाइकली अराउंड लॉन्गर फ्रेजेस, लॉन्गर फ्रेजेस हो तो कम कामा का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखूंगा तो आप समझ आएगा। आफ्टर, आफ्टर द गेस्ट हैज लेफ्ट, आफ्टर द गेस्ट हैड, आफ्टर द गेस्ट हैड ऑल लेफ्ट, ऑल लेफ्ट, ठीक है। वी टाइडी अप, वी टाइडी अप, टाइडी अप, देख लो। अब इसमें भी क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये भी क्लास है। द गेस्ट हेड ऑल, द गेस्ट क्या है, ये भी सब्जेक्ट है। हेड क्या है, ये भी वर्ब है। तो ये दोनों क्लॉजेस है, ठीक है, दोनों क्या है, क्लॉजेस है। ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है। अब देख लो, ये है आपका मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। और ये वाला पार्ट यहां तक, आफ्टर द गेस्ट हैड ऑल लेफ्ट, जब तमाम सारे गेस्ट छोड़ के गए। अब देखो, तमाम गेस्ट छोड़ने के बाद, तमाम गेस्ट लेफ्ट करने के बाद, ठीक है, अब क्या हुआ, बात क्या होगा। अब देखो ये डिपेंडेंट है इस पे, इसकी कंप्लीट सेंस के लिए हमें ये सेंटेंस, ये क्लास लिखना पड़ेगा। तो ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। वी टाइडी अप, हमने साफ किया, मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। अब देख लो, आफ्टर द गेस्ट हैड ऑल लेफ्ट, तमाम सारे गेस्ट लिव करने के बाद। भाई क्या हुआ लिव करने के बाद, लेफ्ट करने के बाद क्या हो गए। तो ये क्लास कहलाता है डिपेंडेंट, ये कहलाता है इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे पंक्चुएशन। अब यहाँ पे हमने बात की है, तो एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन एडवर्बियल क्लास जब आ जाए तो वहाँ यूजुअली और खुसूसन लॉन्ग, लॉन्ग एडवर्बियल हो तो वहाँ पे हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कॉमा आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बात की, जब सब क्लास आ जाए, ठीक है, और वो लॉन्ग फ्रेजेस पर मुश्तमिल हो, तो हम क्या करेंगे, सब क्लास के फौरन बाद कामा का इस्तेमाल कर लेंगे। ये है मेन क्लास, ये है सब क्लास, यानी मेन क्लास के बाद हम कामा का यूज कर लेंगे। एक कामा का यूज ये है सब क्लास में, ठीक है। और इसी को मैं थोड़ा और लिखूं, आफ्टर दियर डिपार्चर वी हैड टू टाइडी अप। अब यही सेंटेंस में यूं लिखे,
आफ्टर देयर डिपार्चर, आफ्टर देयर डिपार्चर, डिपार्चर, ठीक है, आफ्टर देयर डिपार्चर, उनके जाने के बाद, ठीक है। ये क्या है आपका एडवर्बियल क्लास है। एडवर्बियल हमने पढ़ा है क्या है, ठीक है। एडवर्बियल क्लास के बाद भी हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह यूं भी आप लिख सकते हैं, ये भी एडवर्बियल क्लास है। आप इसी तरह एक और एडवर्बियल क्लास लिखे आफ्टर वर्ड्स। चलो सिंपल करते हैं, आफ्टर वर्ड्स, आफ्टर वर्ड्स वी हैड टू टाइडी अप। अब थोड़ा सेंटेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। आफ्टर वर्ड्स वी हैड टू टाइडी अप। देख लो इसमें, इसमें याद रखो बात ये कि हमने जब भी एडवर्बियल क्लास आ जाए, एडवर्बियल क्लास हो, एडवर्बियल क्लास हो, और स्पेशली 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 एडवर्बियल क्लास लॉन्ग हो, लॉन्ग हो तो हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, एडवर्बियल क्लास है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कामा का इस्तेमाल कर लेंगे। आफ्टर वर्ड्स क्या है, एडवर्बियल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं कामा यूज़ कर लूँ, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग एडवर्बियल नहीं, शॉर्ट एडवर्बियल है, तो मैं बगैर कामा के भी लिख सकता हूँ इसको। लेकिन इसी तरह आफ्टर द गेस्ट हैड ऑल लेफ्ट, ये क्या है, बिल्कुल एक क्लास है, एक क्या है, लॉन्ग एडवर्बियल क्लास है, तो वहां पे मुझे कामा का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के शॉर्ट एडवर्बियल आ जाए तो कामा का यूज करना जरूरी नहीं है। कामा आप यूज कर भी सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन वाजिब नहीं है कि आप यहाँ पे कामा यूज करें, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी सी और बात करते हैं। वी डू नॉट नॉर्मली यूज कामा बिफोर इन्फिनेटिव क्लास ऑफ पर्पस। देखो इन्फिनेटिव क्लास से पहले हम नॉर्मली यूज नहीं करते, ये तो आपको पता है, ठीक है। नॉर्मली कामा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखो, बट कामा आर यूजुअल इन लिंकिंग एडवर्ब्स में हम कामा यूज करेंगे, ट्रुथ एडवर्ब्स में कामा यूज कर लेंगे, और कॉमन कॉमन एडवर्ब्स में हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल लिंकिंग एडवर्ब में याद रखो हम कामा के इस्तेमाल करेंगे जब क्या हो, लिंकिंग एडवर्ब हो। लिंकिंग एडवर्ब यानी जो लिंक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे वर्ब जो लिंक करें, मैं आपको बताऊंगा लिंकिंग एडवर्ब क्या है। फिर इसी तरह ट्रुथ एडवर्ब, नाम से ही वाजे हो रहे हैं, लिंकिंग, लिंक करने वाले। ट्रुथ एडवर्ब जो आपको एक स्टेटमेंट की ट्रुथ या फॉल्स या करेक्ट होने को बताए, उसे ट्रुथ एडवर्ब कहेंगे। और इसी तरह कमेंट एडवर्ब, कमेंट एडवर्ब जो आपकी राय हो सकते हैं किसी चीज के बारे में, तो कमेंट एडवर्ब कहता है। तो इनके साथ हम कामा का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल कहे, आई हैव रिसीव्ड, यस आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यस, यस क्या है, यहाँ पे मैं इसकी ट्रू बता रहा है, यस हाँ, मैं ट्रू या फॉल्स का बता रहा है। यस आई हैव रिसीव्ड, यस आई हैव रिसीव्ड। अब ये क्या है, ट्रू एडवर्ब, क्या है, ट्रूथ एडवर्ब्स है, ठीक है। तो मैं सही या गलत होने के बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कामा यूज करना पड़ेगा, एक बात, ठीक है। और इसी तरह लिंकिंग एडवर्ब्स में भी हमें यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, लिंकिंग एडवर्ब में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाउएवर, हाउएवर it is incorrect, however it is incorrect। देख लो ये क्या है, लिंक एडवर्ब है, ठीक है, लिंक पैदा कर रहा है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी हमें कॉमा यूज करना पड़ेगा। और इसी तरह एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस,
ठीक है, ऑल ऑफ अस एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, ठीक है, वर फीलिंग प्रेटी टायर्ड, वर फीलिंग प्रेटी टायर्ड, प्रेटी टायर्ड। देख लो, इसमें क्या यूज किया, कॉमा यूज किया, ठीक है, ऑल ऑफ अस एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं आपको, एक तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ठीक है, एज ए रिजल्ट, नतीजे में, ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर क्या है, एक लिहाज से आपका लिंक एडवर्ब का फंक्शन दे रहा है। और इसी तरह ऑन द होल द पार्टी वाज सक्सेस, ठीक है, ऑन द होल द पार्टी वाज सक्सेस, ऑन द होल, ठीक है, ऑन द होल, ऑन द होल, ठीक है, द पार्टी वाज सक्सेस, द पार्टी वाज सक्सेस, ये भी क्या है, एडवर्ब है, तो आप यूज करेंगे। इसी तरह नथिंग गॉट ब्रोकन लकीली, नथिंग गॉट, नथिंग गॉट ब्रोकन, कुछ भी नहीं टूट गए, फिर क्या यूज करते हैं, लकीली, लकीली, ठीक है, ये लकीली क्या है, आपका कमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे। बहरहाल एडवर्बियल के साथ हमने थोड़ा बहुत देख लिया कहाँ पे यूज करना है। लिंकिंग एडवर्ब हो, ट्रुथ एडवर्ब हो और कमेंट एडवर्ब हो तो आप यूज करेंगे कामा का, ठीक है, ये चंद चीजें आपने याद रखना है। अब अब कहानी यहाँ से स्टार्ट है, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है, मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होंगे। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज, नॉन क्लास इज नॉट सेपरेटेड बाय ऑफ कामा, ठीक है, ऑफ कामा, जब भी नॉन क्लास आ जाए तो आप उसको सेपरेट क्लास नहीं कर सकते, कामा से सेपरेट नहीं करता है नॉन क्लास, ठीक है, नॉन क्लास को। लेकिन अभी हम बात करेंगे रिलेटिव क्लास की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन क्लास को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम देखेंगे रिलेटिव क्लास। अब रिलेटिव क्लास, मेरे ख्याल में कुछ पॉइंट आपके जहन में होंगे रिलेटिव क्लास क्या है, ठीक है, और इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर याद है तो आपको, उसे कहते थे अपोजिशन, अपोजिशन का एक टॉपिक पढ़ा था, ऑलमोस्ट ये रिलेट करता है एक दूसरे को, ठीक है, अपोजिशन और रिलेटिव क्लास। अब रिलेटिव क्लास क्या है, नाम से ही वाजे हो रहा है रिलेटिव क्लास क्या है। रिलेटिव क्लास में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रिलेटिव क्लास यूजुअली क्या होंगे, ये इसका दूसरा नाम यूं कहा उसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं इनको, एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका फंक्शन क्या होना चाहिए, इसका फंक्शन होना चाहिए एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लास का फंक्शन क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, तो इसी वजह से इसको एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव क्लास है क्या, रिलेटिव क्लास के लिए तीन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, रिलेटिव क्लास के लिए तीन रिक्वायरमेंट चाहिए। एक तो क्या हो, रिलेटिव क्लास के लिए पहले जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या हो, कंटेन अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब हो। क्लास के लिए बुनियादी चीज क्या है, एक कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, एक रिक्वायरमेंट ये हो। दूसरा क्या है, इट विल बिगन विथ रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन होनी चाहिए। अब रिलेटिव प्रोनाउन से मुराद क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन हो या, ठीक है, ठीक होगा, या रिलेटिव एडवर्ब हो, या रिलेटिव एडवर्ब हो, या रिलेटिव एडवर्ब हो,
ये चीज़ भी आपको समझा दूंगा मैं। और तीसरी बात क्या होना चाहिए, फंक्शन इसका क्या होना चाहिए, फंक्शन इसका एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव क्लास का फंक्शन होना चाहिए, एडजेक्टिव क्लास का, एडजेक्टिव क्लास का इसका फंक्शन होना चाहिए। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। आपको पता है क्लास ही किस कहते हैं, क्लास कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब की कम्बिनेशन को क्लास कहते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे। अब रिलेटिव प्रोनाउन से मुराद क्या है, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव एडवर्ब क्या है। अब देख लो, रिलेटिव प्रोनाउन से मुराद, आरपीस में लिखता हूँ इसको। रिलेटिव प्रोनाउन से मुराद जो आपका डब्ल्यू एच फैमिली है ना, फॉर एग्जाम्पल हु, whom, which, ठीक हो गए। और इसी तरह whose, ठीक है। ये सारे क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये बेसिकली वर्ब के जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। कायद आज़म हु फाउंडेड पाकिस्तान, कायद आज़म हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान। अब ये क्या है, ये हु क्या है, ये नाउन की जगह पे यूज किया तो रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको, ठीक है। रिलेट करते हैं, अब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। इसी तरह और क्या क्या आ सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में, व्हेन, व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और विच, विच तो आई थिंक लिखा है वाई। और एक चीज याद रखो, डेट भी आएगा उसके अलावा। ये सारे आ गए, आने चाहिए, या तो रिलेटिव प्रोनाउन होने चाहिए या रिलेटिव एडवर्ब होने चाहिए। ये एडवर्ब है, ये आपको टाइम का बताएगा, ये आपको प्लेस का बताएगा, ये आपको किसका बताएगा, बिहेवियर का बताएगा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं ये वाले क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, एक दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और सबसे ज़्यादा जब पंक्चुएशन की बात करेंगे, रिलेटिव क्लॉज आ जाए तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है, एक स्पेसिफिक होता है, एक नॉन स्पेसिफिक होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो रिलेटिव क्लॉज में, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अब एक सेंटेंस लिखूंगा आपको, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पीपल, पीपल, पीपल हु राइट, who write, people who write, people who write plays, ठीक है, plays sometimes, sometimes, sometimes act in them too, act in them too, act in them too। अब इसमें देख लो, people who write plays sometime act in them too। अब यहाँ पे who जो नजर आ रहे हैं, ये कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, ठीक है। ये कोई क्या नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये हु क्या है, इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस हु को क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, और ये पूरे क्लास क्या कहलाएंगे। अब ये देखो, ये एज ए सब्जेक्ट होगा, ये एज ए वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब भी हो गए। एक चीज कंडीशन क्या क्या था, कंडीशन ये था पहला सब्जेक्ट वर्ब हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब भी है, ठीक है, ये तो क्लियर है, ये कंडीशन फिल हो गए। फिर दूसरी बात क्या होना चाहिए था, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होना चाहिए। अब हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, और इसका फंक्शन एज एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये हु किसके जगह पे इस्तेमाल हो गया, पीपल की जगह पे,
तो इसको क्या कहेंगे, ये पूरे क्लास को क्या कहलाएंगे, रिलेटिव क्लास कहलाएंगे। ये रिलेट कर रहे हैं पीपल को, रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्चुएशन की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो समझ गए होंगे रिलेटिव क्लास क्या है। ठीक है, अब ये हु क्या है, आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आपके वर्ब है। अब यूजुअली क्या करते हैं लोग, यहाँ पे कामा का इस्तेमाल करते हैं पीपल के बाद। ठीक है, ये नाउन फ्रेज है, और ये क्या है, आ, अभी देख लो इसमें, इसमें देख लो, यूजुअली यहाँ पे लोग कामा इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी कभी सही होता है कभी गलत होता है। अब देखो पीपल से मुराद स्पेसिफिक नहीं है, लोगों की बात की, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं की गई। ठीक है, ये आइडेंटिफाइंग क्लास है। ये क्या है, आइडेंटिफाइंग क्लास है। आइडेंटिफाइंग क्लास में हम कामा यूज नहीं करते हैं। आइडेंटिफाइंग क्लास से अब पता नहीं कि किस लोगों की बात कर रहे हैं, मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग हैं। ठीक है, नहीं पता, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, यूज नहीं करेगा कोई भी कॉमा, कोई भी पंक्चुएशन यहाँ पे नहीं आएगा, जस्ट सिंपली क्या आएगा, पीपल आएगा। लेकिन इसी की जगह फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहे कायदे आजम, कायदे आजम, अब यहाँ पे क्या आएगा, कायदे आजम कहा तो हमने स्पेसिफिक कर लिया, स्पेसिफिक किया तो हमें यहाँ पे कामा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ गए, अब ये रिलेटिव है और ये क्या है, हमारा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कॉमा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल मैं कर लूं, इसी जगह मैंने लिखा, क्या लिखा, शेक्सपियर लिखा, शेक्सपियर। अब यहाँ पे मुझे कामा का फिर से यूज करना पड़ेगा। वजह क्या है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने स्पेसिफिक किया बंदे को, तो जब स्पेसिफिक करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा, कामा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन वो आइडेंटिफाइंग क्लास है तो कामा यूज नहीं करेंगे। ये हमने आइडेंटिफाइंग क्लास क्या है, हमने अपोजिशन में पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये रिलेटिव क्लास में याद रखो, अगर वो क्या है, स्पेसिफिक है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम कामा का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर क्या हो, अगर वो आइडेंटिफाइंग क्लास है तो वहां पे हम कामा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और आई थिंक फिर हम कल देखेंगे, एक देख लो, अली द फेमस राइटर। अच्छा ये होगा, या द फेमस राइटर अली। अब इन दोनों के पंक्चुएशन आपने कल करके देना है मुझे, ये नोट कर लीजिए। अली द फेमस नावल, नहीं बल्कि मैंने खुद पंक्चुएशन किया था। अली द फेमस राइटर, सेकेंड द फेमस राइटर अली। ठीक है, अब इसके पंक्चुएशन आप करा के देना है, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम इसके पंक्चुएशन हमने किया है, किस में किया है हमने, अपोजिशन में इनके पंक्चुएशन हमने कर लिए। इसमें मैंने बात की थी एक एडिशनल क्लास, ठीक है, एक आइडेंटिफाइंग क्लास, ये हमने लास्ट लेक्चर में अपोजिशन में हमने पढ़ लिया था। अब बारी है आपकी, आपने इसको क्या करना है, पंक्चुएट करके शेयर करना है। ठीक है, राइटर, अब इसको फर्दर आगे कर लो, कुडन री कुडन रीड, इसको भी कुडन रीड।
अब इसकी पंक्चुएट करके आपने शेयर करना है मुझे।